प्रणतमौलिमणिप्रभाणामोद्योतकं दलितपापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनाना। बोले देवादिदेवादिम ब्रह्मा श्री आदिनाथ भगवान की। पूज्य आचार्य प्रवर श्रीमान तुंग स्वामी महाराज की। गुरुनाम गुरु आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। श्लोक नंबर 8 हो गया था। आवाज क्लियर आ रही है? नहीं आ रही? सुनाई दे रहा है स्पष्ट? यदि रुचि होगी तो हमें आवाज आ जाएगी। मान लीजिए आप रेलवे स्टेशन में हैं, प्लेटफॉर्म में खड़े हैं और वहां 10 का सिक्का गिर जाता है, ट्रेन आ रही है, अनाउंसमेंट चल रहा है, भीड़ भाड़ है, हो हल्ला हो रहा है, फिर भी कितने लोगों को कॉइन गिरने की आवाज आ जाती है? सबको आ जाएगी। अब कॉइन की आवाज तो बहुत धीमी होती है, इतने हो हल्ले में कैसे आ जाती है? हाँ, बस वो पैसे की रुचि होती है तो अपने आप धीमी आवाज भी हो तो सुनाई दे देती है। ऐसे ही प्रतिकूलता में भले ही जनरेटर की आवाज आ रही हो, साथ में उसे उपयोग से बाहर कर देना। अपने उपयोग को किस ओर लाना? भक्तामर स्तोत्र की ओर ला लोगे। अब जिसका इंटरेस्ट इसमें होगा तो जनरेटर चलते हुए भी उसे भक्तामर सुनाई देगा। अब कम इंटरेस्ट होगा तो थोड़ा सा जनरेटर की आवाज गूंजेगी, और कम इंटरेस्ट होगा तो भक्तामर सुनाई नहीं देगा। अब निर्णय आपको करना है, आपको क्या सुनना है। कभी कभी हम भीड़ में रहकर, प्रतिकूलता में रह कर के कुछ बहुत पा लेते हैं, और प्रतिकूलता में जो पाया जाता है उसका आनंद अद्भुत होता है, और उसमें निर्जरा भी अधिक होती है और उसमें पुण्यबंध भी अधिक होता है। सामान्य दिनों में सारी अनुकूलताओं में जो धर्म किया जाता है उसका पुण्य कम है, प्रतिकूलताओं में जो धर्म किया जाता है उसका पुण्य अधिक होता है। आचार्य भावसेन स्वामी जी ने, शायद देवसेन स्वामी जी ने भाव संग्रह ग्रंथ में कहा है, चतुर्थ काल में मुनिराज जितने कर्मों की निर्जरा एक वर्ष में करते हैं, आज वर्तमान में पंचम काल में रहते हुए वे मुनिराज एक दिन में ही उतनी निर्जरा कर लेते हैं। अब साधना बिल्कुल एक ही जैसी है, वहां पर भी 28 मूल गुण रहते थे चौथे काल में भी, और पंचम काल में भी मुनिराज के 28 मूल गुण, वही 6 आवश्यक उन्हें उस समय करना होता था और वैसे ही 6 आवश्यक आज करना होता है। लेकिन फिर भी 1000 गुना निर्जरा, कई गुना निर्जरा क्यों हो गई? क्योंकि सराउंडिंग जो है एकदम प्रतिकूल है, और जो व्यक्ति प्रतिकूल सराउंडिंग में कुछ पाता है, कुछ करता है, तो उसका पुरुषार्थ सराहनीय होता है ना। एक बच्चा है, फुल फैसिलिटी में पास हो रहा है और एक स्ट्रीट लैंप में बैठ कर के पढ़ाई करके टॉप कर रहा है, तो समझना उसका डेडिकेशन कितना अधिक है। रात के अंधेरे में सड़क के किनारे बिजली के खंभे के नीचे बैठ कर के वो पढ़ाई कर लेता है, उसका समर्पण तो देखना उस शिक्षा के प्रति, ज्ञान के प्रति। तो उसका टॉप में आना बहुत मैटर करता है, बहुत मायने रखता है। तो आज हम ये देखना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं? आप लोग ज्यादा निर्जरा करोगे, कम करोगे? ज्यादा। और पसीना भी आएगा, थोड़ा चेहरा, हाथ पे हाथ जो है चेहरे पर जाएगा बार बार, प्रतिकूलता है। पर यह दिन हमेशा याद रहेगा,
आज को सीखना जो है। चले अपन चलते हैं, श्लोक नंबर 9 हो गया था, 10वां श्लोक लें। अब ध्यान हम नहीं करा पाएंगे अब। हाँ, दूरे सहस्र किरण कुरुते प्रभैव पद्मा करेश जलजान विकास भांगे। बहुत अच्छा ध्यान है इसमें हो सकता है। सूर्य बहुत दूर होते हुए भी हम तक पहुंच रहा है, ऐसे प्रभु क्षेत्र से भले ही बहुत दूर हो, लेकिन हम उन्हें अपने निकट बुला सकते हैं। हाँ, हम अब उन्हें अपने हृदय में ला सकते हैं। उनको स्वयं नहीं आना पड़ेगा, लेकिन हमारा दृष्टिकोण ऐसा हो जाएगा कि प्रभु हमारे पास भी आ जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी कला है। इस श्लोक के माध्यम से इस कला को सीखने की कोशिश करना। हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। भावों की दूरी दूरी कहलाती है, क्षेत्र की दूरी कभी दूरी कहलाती ही नहीं। दूरस्थोपि न दूरस्थ यो यत्र हृदये अस्ति, समीपोस्ति अपि दूरस्थ यो यत्र हृदय नास्ति। दूर रह करके भी वह दूर नहीं है जब हमारे हृदय में है, और समीप रह करके भी वह बहुत दूर है जो हृदय में नहीं होता है। जब हम लोग आचार्य भगवान के चरणों से रामटेक से विहार करते हुए अलग क्षेत्र की ओर गए थे, तो आचार्य भगवान ने यही कहा था, शिष्य गुरु से कभी दूर होता ही नहीं। शिष्य जो है कभी गुरु से दूर होता ही नहीं है। क्षेत्र की दूरी से थोड़ी दूरी कहलाती है। यदि हमने हृदय में गुरु को बसा करके रखा है, तो मानना गुरु महाराज हमेशा शिष्य के पास ही होते हैं। और भले ही वह शिष्य यदि संग में है और गुरु की आज्ञा में नहीं है, गुरु के संकेत और निर्देश को नहीं पालता है, तो वह संग में रहते हुए भी बहुत दूर होता है। तो आप लोग भगवान के निकट हो कि दूर हो? अच्छा, या यूं कह ले, भगवान आपके निकट हैं कि बहुत दूर हैं आपसे? बहुत दूर है। अभी तो मंदिर में बैठे हैं सबके भगवान, है नहीं। हम क्षेत्र की दूरी को कभी नहीं मिटा सकते। हाँ, मन की दूरी को, हृदय की दूरी को अवश्य मिटा सकते हैं। तो इस हृदय की दूरी को मिटाने की कोशिश करेंगे तो जैसे सूर्य दूर रहते हुए भी अपने कार्य को अंजाम दे देता है, ऐसे प्रभु भले ही विदेश क्षेत्र में रह रहे हों अथवा सिद्धशिला में रह रहे हों, हम उनका लाभ अवश्य पा जाएंगे। बिल्कुल यहां बैठे बैठे भी पा सकते हैं, वही पुण्य मिलेगा। कुछ व्यक्तियों का नियम होता है प्रतिदिन सम्मेद शिखर जी की वंदना करने का। कई श्रावक होते हैं, कई मुनिराज होते हैं, प्रतिदिन सम्मेद शिखर जी की वंदना करते हैं। सम्मेद शिखर की जब वंदना करके आ जाते हैं तो उन्हें प्रत्येक टोक, चरण चिन्ह, टोक का नाम, प्रभु का नाम याद हो जाता है, और यहीं बैठे बैठे सम्मेद शिखर जी की यात्रा कर लेते हैं। कितने लोग करते हैं आप लोगों में से? कोई नहीं करता। बड़ा सुंदर सरल उपाय है। मंदिर में जब पूजा करते हैं तो बहुत सारे लोगों का नियम है, प्रत्येक टोकों का वो अर्घ मंदिर में बैठे बैठे चढ़ाते हैं, और आंख बंद करके गौतम गंधर की टोक से शुरुआत करते हैं, फिर ज्ञानधर टोक में जाके कुंथनाथ भगवान से लेकर के चंद्र प्रभु भगवान, धर्मनाथ भगवान, महावीर भगवान और अजितनाथ भगवान, नेमिनाथ भगवान से पार्श्वनाथ तक पहुंच जाते हैं। बिल्कुल यहां बैठे बैठे याद कर लेते हैं और अर्घ भी चढ़ा लेते हैं। तो उन्हें कितना पुण्य मिलता होगा बताना हमें, कितना पुण्य मिलता होगा? उतना ही 50%, 10%, 1% कि 0%? बताओ आप लोग, कितना परसेंट मिलता होगा? हाँ, भावों के साथ यदि कोई कर रहा है तो बिल्कुल वो वैसा ही पुण्य कमा लेगा। आपको उदाहरण याद है, आगम में एक बहुत सुंदर उदाहरण आता है,
तंदुल मत्स्य का सबको याद है उदाहरण। कुछ वो हिंसा करता नहीं है, लेकिन मन के माध्यम से 7वें नरक पहुंच जाता है। मन के माध्यम से हिंसा करके, मछली खा करके 7वें नरक पहुंच जाता है। जबकि रियल लाइफ में वो एक मछली को मारना तो दूर, छू भी नहीं सकता। फिर भी क्या सोच रहा है, तंदुल मत्स्य उस राघव मत्स्य के कर्ण में रह करके सोचता है, यदि मैं इसकी जगह होता तो एक भी नहीं छोड़ता। ये भाव उसके भीतर पैदा होते और वो 7वें नरक की आयु का बंद कर लेता है। जब कोई भावों से 7वें नरक जा सकता है, और बिल्कुल जाता है, आयु वैसे ही बंद करता है, जाता है, पैदा 7वें नरक में होता है। तो ऐसे ही भावों से हम विदेश क्षेत्र में बैठे हुए तीर्थंकर को भी अपने हृदय में ला सकते हैं, बिल्कुल लेकर के आ जाएंगे। भावों के माध्यम से वे तीर्थंकर हमारे हृदय में उतर करके आ जाएंगे और वैसा ही पुण्य लाभ होगा। भावों के माध्यम से सम्यक शिखर जी की वंदना कर सकते हैं और प्रत्येक टोकों को स्पर्श करके वैसा ही पुण्य कमा सकते हैं जैसा सम्यक शिखर जाकर के। बल्कि हम तो ये कह रहे हैं उससे भी अधिक, 100% नहीं है, हम उससे अधिक कह रहे हैं, एग्जेगरेशन नहीं कर रहे हैं, हम प्रूव कर सकते हैं उससे अधिक बंद होता है। जैसे पंचम काल में वे मुनिराज 1000 गुना अधिक पुण्य बंद कर रहे हैं, निद्रा कर रहे हैं कि नहीं। चतुर्थ काल में साक्षात तीर्थंकर भगवान का समूह शरण रहता है। चतुर्थ काल में साक्षात रिद्धिधारी मुनिराज मिलते हैं। चतुर्थ काल में साक्षात देवों का आगमन स्वर्ग से होता रहता है। वे केवल ज्ञानी मुनियों की पूजा करते रहते हैं। वहां अवधि ज्ञानी मुनिराज मिल जाते हैं, मनापर्य ज्ञानी मुनिराज मिल जाते हैं, श्रुत केवली मिल जाते हैं। तो उनसे पूछ करके व्यक्ति अपनी शंकाओं का समाधान बहुत आसानी से कर लेता है और उसकी श्रद्धा बहुत जल्दी पैदा हो जाती है। देखना, जब इस प्रकार का भाव जो शास्त्रों में वर्णित है एकदम प्रत्यक्ष देखने मिल जाता है कि स्वर्ग से वे देवताओं के विमान आ रहे हैं, वे देव जो उस विमान से उतर करके भगमुनि राज की पूजा कर रहे हैं, तो व्यक्ति को तुरंत विश्वास हो जाता है कि शास्त्रों में बिल्कुल सत्य लिखा है। अक्षरशः शास्त्रों में लिखा है ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं जिनके चरण छू करके बीमारी ठीक हो जाती है, जिनके देखने मात्र से समस्याएं का समाधान हो जाता है। और ऐसे मुनिराज को साक्षात देखता है तो जो अभी तक उसने ज्ञान के माध्यम से जाना था, अब उसकी श्रद्धा बहुत इजीली बलवती हो जाती है। लेकिन पंचम काल में परोक्ष का में रहते हुए कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। नजर आ रहा है? कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। न भगवान का समोसरण दिख रहा है, न रिद्धिधारी मुनिराज दिखते हैं, न अवधि ज्ञानी मुनिराज, न मनोपरे ज्ञानी मुनि महाराज। फिर भी उसकी श्रद्धा देखो, वह मोक्ष मार्ग पे आरूढ़ हो गया, चलने के लिए तैयार हो जाता है। यानी कितनी गहरी श्रद्धा है। बस इसी श्रद्धा के बल पर वो हजारों गुना अधिक कर्म की निर्जरा कर जाते हैं मुनिराज चौथे काल की अपेक्षा पंचम काल में। तो परोक्ष में रह करके अधिक धर्म हो सकता है, हो रहा है कि नहीं। तो आप सम्यक शिखर जा करके जितनी वंदना करके पुण्य कमा रहे हैं उससे कई गुना पुण्य मिलेगा कि नहीं। आप जा नहीं रहे हैं लेकिन भावों के माध्यम से अपने आप को पहुंचा रहे हैं, तो उसकी श्रद्धा तो देखो, उसका समर्पण तो देखो। हो सकता है कि नहीं। फिर भी आप लोग नहीं करते सम्यक शिखर की वंदना। यानी जो लाभ बैठे बैठे होना था, इतनी दूर यात्रा न करके भी बैठे बैठे कितना समय लगता है। प्रत्येक तीर्थंकर भगवान की टोक को याद कर लो, उनके चरणों को याद कर लो और याद करके समर्पित होकर के अर्घ चढ़ा लो। वही वंदना का लाभ, उससे कई गुना ज्यादा वंदना का लाभ मिल जाएगा। लेकिन आप लोग ने ऐसे ही समय गंवा दिया। प्रत्यक्ष से ज्यादा परोक्ष लाभदायी होता है, इस बात को समझना। तो कभी भी अपने मन में हीन भावना नहीं लाना, दीन भावना नहीं लाना कि देखो हमें तो भगवान नहीं मिल रहे हैं, अब हमारा कैसे कल्याण होगा। कोई टेंशन नहीं लाना।
भले ही भगवान नहीं मिल रहे हैं उसकी चिंता नहीं करना, लेकिन हमारी श्रद्धा तो है, श्रद्धा इतनी मजबूत तो है। तो वही बात इस 9वें श्लोक में बताई गई है। दूरे सहस्र किरणः कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजान विकास भांजी। सूर्य भले ही दूर हो लेकिन वह कमल को यहाँ खिला देता है। प्रभु भले ही बहुत दूर हो, यदि हमने तरीका सीख लिया, श्रद्धा पैदा करने सीख ली, तो लाभ चौथे काल से ज़्यादा पंचम काल में हो जाएगा। इसमें संदेह नहीं करना, बिल्कुल फैक्ट है ये। लेकिन भाव ऐसे लाना पड़ेगा, तब लाओगे। क्या भाव लाओगे? समय शिखर जी की वंदना। आप तो रोज आचार्य श्री की वंदना करो, रोज आचार्य भगवान को आहार दान दो। किसने रोका है आपको? वो आप ही लोग नहीं देते तो इसमें किसकी गलती है? किसी ने रोका आपको? भावों से तो दे ही सकते हैं। भले आचार्य भगवान रैली पटनागंज में बैठे हैं, लेकिन आप ये भावना बनाएं कि हम नवदा भक्ति कर रहे हैं, उनका पड़गान कर रहे हैं, और आचार्य भगवान हम पड़गान में हमारे पास आ गए हैं। आप वहीं वे घर में रहते हुए अथवा मंदिर में रहते रहते वहीं पे अष्टद्रव्य से पूजन भी कर लो और आहारदान भी दे लो। नहीं किया जा सकता कार्य? किया जा सकता है कि नहीं? ये कोई नाटक नहीं है, ये मत समझना ये नाटक चल रहा है। क्योंकि प्रत्यक्ष में भी जो पुण्य का आश्रय होता है, अब ध्यान से सुनना, भगवान के रहने पे अथवा गुरु महाराज के रहने पर जो पुण्य का आश्रय हो रहा है, किस कारण से? उनके रहने से नहीं होता है, उनकी उपस्थिति में हमारे भावों की निर्मलता कैसे होती है उससे होता है। तीर्थंकर भगवान के रहने से पुण्य आश्रय नहीं होगा। यदि उनके रहने से पुण्य आना होता, कर्मों की निर्जरा होना होती, तो मारीची की भी हो गई होती, नहीं हुई। प्रभु के रहने से कुछ नहीं है। आचार्य भगवान के पास आप हो मान लीजिए, और भाव कहीं इधर उधर लगे हैं, तो उनके रहने में भी आप कुछ नहीं कमा पाओगे। और आचार्य भगवान से दूर है, अपने ही घर में है, और आपने नवदा भक्ति का भाव जगा लिया और नवदा भक्ति करके आपने पूजन कर ली, तो वही लाभ मिल जाएगा। लेकिन सब वंचित रहते हैं। अतिथि संविभाग जो व्रत है ना, श्रावक का कहा है। क्यों कहा है? मुनिराज हो अथवा ना हो, आप तो नवदा भक्ति करो। तो वहां कोई ड्रामा नहीं चलता है। कोई प्रश्न कर सकता है, जब नगर में मुनिराज है ही नहीं तो हम क्यों पड़गान करने खड़े रहे? कई लोगों के दिमाग में प्रश्न उठ जाता है, बुद्धि कहती है ये क्या नौटंकी लगा करके रखी, ये महाराज जी है ही नहीं है, तो आप क्या की नौटंकी कर रहे हैं? ये नौटंकी नहीं, ये ड्रामा नहीं है, ये भावों की प्रणाली को पैदा करने का एक तरीका है। तो इस तरीके को समझो, इस रहस्य को पकड़े, तो परोक्ष में भले ही हमारे पास भगवान नहीं है, साक्षात तीर्थंकर नहीं है, लेकिन भावों से तो हम उन्हें आज भी देख सकते हैं। और नियम से मानना, डायरेक्ट से अधिक इनडायरेक्ट में लाभ होगा, लाइव से अधिक जो है डी लाइव में लाभ, हाँ, प्रत्यक्ष से अधिक लाभ जो है परोक्ष में होगा। इस कारण लाभ होगा कि इसकी श्रद्धा की दृढ़ता देखो तो सही, कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, फिर भी वह श्रद्धा से अवनत हो गया है, नम्रीभूत हो गया है। ये कहलाती है भक्ति। बड़ा दुख होता है आप लोगों को देख करके, ऐसे ही सब अपना समय वेस्ट कर दिया, व्यर्थ गंवा दिया। नहीं गंवाया? प्रतिदिन सम्य शिखर जी की वंदना कर सकते थे, वो नहीं की। प्रतिदिन आचार्य भगवान को आहार दान दे सकते थे, वो नहीं दिया। गुरु की सेवा कर सकते थे, वो नहीं किया। जो आप चाहते हैं वो कर सकते थे, लेकिन चला गया समय, ऐसा ही चला गया कि नहीं? पछतावा हो रहा है? नहीं हो रहा है? थोड़ा सब अपने आप में सुधार ला लेना। ला लोगे? नहीं लाओगे? कोशिश करना, बहुत आनंद आएगा। अपन अगला श्लोक देख लें। कुछ पूछना है? कोई डाउट है इसमें? ऐसा तो प्रश्न नहीं उठ रहा है कि महाराज जी आप बहला रहे हैं। नहीं, कई लोगों की बुद्धि में ऐसा प्रश्न भी आ रहा होगा, महाराज जी आप तो जबरदस्ती समझा रहे हैं, उल्टा सीधा, बहुत ज़्यादा एग्जेगरेशन करके समझा रहे हैं, बहुत ज़्यादा अतिशयोक्ति पूर्वक वर्णन कर रहे हैं। ऐसा कर रहे हैं?
यदि इस पर विश्वास नहीं तो वो तंदुल मत्स्य को देखो, वो कैसे 7वीं पृथ्वी में पहुंच जाता है। बड़ा आश्चर्य होता है उस कथानक को पढ़ करके, बड़ा आश्चर्य होता है। एक छोटा सा जीव फिजिकली कुछ ना करते हुए भी उस पाप को कमा लेता है। जब वो इतना पाप कमा सकता तो आप और हम पुण्य क्यों नहीं कमा सकते? बिल्कुल कमा सकते। जिस कार्य को करके पुण्य पाप कमाया जा सकता है तो उसी पद्धति को अपना करके पुण्य भी कमाया जा सकता है। तो हम क्यों नहीं सीखते इस तरीके को? भक्ति में बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। तो मंदिर में जाकर के आदिनाथ भगवान पत्थर के नहीं देखना। अब फिर कह रहे हैं आपसे, आदिनाथ भगवान की मूर्ति पाषाण की नजर ना आ जाए किसी को भी भूल से। कौन से रंग की नजर आएंगी? कौन से रंग के भगवान नजर आएंगे? स्वर्ण वर्ण के भगवान आदिनाथ की काया कौन सी थी? सोने जैसी, कंचन जैसी काया थी। 2 गोरे 2 सांवले 2 हरियल 2 लाल, पढ़ते हो ना? 16 स्वर्ण सोना कंचन वर्ण के तिने नमूनित भाल, ऐसी कुछ दोहा आता है। 2 गोरे 2 सांवले 2 हरियल 2 लाल, 8 तीर्थंकर हो गए। बाकी जो बचे 16 जो हैं, 24 में से 8 गए तो 16 जो हैं स्वर्ण की कांति वाले तीर्थंकर भगवान थे। यानी उनके शरीर का रंग कैसा था? सोने जैसा। तो आपको आदिनाथ भगवान कौन से रंग के नजर आते हैं? सही से बताना। अब मंदिर में कौन से भगवान रंग, कौन से? सफेद रंग का, काले रंग के? महाराज जी जो दिख रहा है वही तो। यदि हम सफेद काले देख रहे हैं, बड़े बाबा कैसे दिख रहे हैं? कुंडलपुर के बड़े बाबा कैसे दिख रहे हैं? बताना, कितने फीट की नजर आ रहे हैं भगवान? आप लोग जब बड़े बाबा के पास जाते हो कितने फीट के नजर आते हैं? कितने फीट के भगवान दिख रहे हैं? 500 धनुष के किसी के दिखते हैं? 500 धनुष वाली काया वाले प्रभु दिखते हैं आदिनाथ भगवान बड़े बाबा। सबको 13 फीट के नजर आ रहे हैं। 13 फीट के नजर आ रहे हैं ना सबको? जिसे 13 फीट की प्रतिमा में 500 धनुष के आदिनाथ भगवान नजर आ जाए, जिसे उस बालू पत्थर जो काले वर्ण का पत्थर है, श्याम वर्ण के पत्थर में सुनहरी काया नजर आ जाए, समझना उसने भगवान को देख लिया। समझना उसने भगवान को देख लिया। और जिसे काला रंग नजर आ रहा है, 13 फीट नजर आ रहे हैं, वो बालों की बनावट वैसी नजर आ रही, तो भगवान नहीं दिख रहा, अभी तो सिर्फ मूर्ति दिख रही है। तो हम मूर्ति में भगवान देखना सीखें। यह दृष्टि कहलाती है भक्ति की। इस भाव से देखोगे तो वो ही नजर आएंगे, नहीं तो बाकी सब क्या है? वो तो दुनिया का हर व्यक्ति देखता है। मिथ्या दृष्टि भी वही कहेगा, वो भी काले वर्ण को कहेगा, 13 फीट की प्रतिमा को कहेगा, अर्ध पद्मासन में प्रतिमा विराजमान है। एक अजैन व्यक्ति भी जाएगा वही कहेगा, जिसकी कोई श्रद्धा नहीं है। और आप भी जा रहे हैं, आप भी वही कह रहे हैं, तो दोनों में क्या अंतर हुआ? भक्त को कुछ वह नजर आ जाता है जो होता नहीं है, और जो भक्त नहीं होता है उसे वही नजर आता है जो दिखता है। परिभाषा समझ लेना भक्त की। भक्त को क्या दिखता है? दृश्य में जो अदृश्य को देख ले, दृश्यमान में जो अदृश्य को देख ले, समझना वह नजर पारखी नजर मानी जाती है, वह भक्त की दृष्टि मानी जाती है। तब जाकर के 1000 गुना पुण्य पंचम काल में मिलेगा, तब जाकर के 1000 गुना अधिक निर्जरा होगी, तब जाकर के विदेश क्षेत्र में रहने वाले तीर्थंकर हमारे हृदय में नजर आ जाएंगे। डॉक्टर साहब उस दिन पूछ रहे थे ना, वो भगवान को कैसे देखना, ये पूछ रहे थे ना, परसों पूछ रहे थे शायद आप, क्या तरीका है?
भगवान की भक्ति करने का, बोले गुरु महाराज तो दिख जाते हैं तो गुरु महाराज की तो हो जाती है, लेकिन वो भगवान तो दिखते हैं नहीं। तो गुरु महाराज चलते फिरते हैं, सामने कर दिख गए, तो जो दिख रहा है उसमें श्रद्धा हमने कर भी ली तो कौन सा बड़ा कार्य कर लिया, कौन सा तीर मार लिया? क्यों कोई तीर मार लिया? आपने देख करके आचार्य भगवान को स्वीकार कर लिया तो कौन सा बड़ा तीर मार लिया? शुरुआत तो वहीं से हो रही है, लेकिन अब भगवान के पास कैसे जाना? तो भगवान की दृष्टि लेकर के जाना, यानी मूर्ति की दृष्टि लेकर के नहीं जाना। तो क्या देखना? स्वर्णिम काया वाले आदिनाथ प्रभु। 5 इंच की प्रतिमा में 500 धनुष जो देख सकता है, 7 इंच की प्रतिमा में 500 धनुष की काया जिसे नजर आ जाए, है वो दृष्टि हमारे भीतर? वो दृष्टि लाना सीखो। बिल्कुल वो दृष्टि आ गई तो सब कुछ आ गया। फिर आदिनाथ भगवान नहीं होते हुए भी हमें सब कुछ लाभ हो जाएगा। ऐसे होती है भक्ति। भगवान भले विदेश क्षेत्र में बैठे हैं, तीर्थंकर भगवान, लेकिन हमारे लिए विदेश क्षेत्र में नहीं है, हमारे लिए तो सामने प्रत्यक्ष में बैठे हुए हैं। ऐसा जो देखना सीख जाएगा, फिर उससे भगवान कभी दूर नजर नहीं आएंगे, उसे भगवान बहुत निकट नजर आएंगे। ये तरीका होता है भगवान को देखने का। क्या क्या देखोगे उसमें? भगवान के आसन, भगवान की ऊंचाई जो है, 500 धनुष, उनका स्वर्णिम जैसा, सोने जैसा, कंचन जैसा चमकता हुआ शरीर, करोड़ों सूर्य को भी जो फीका कर रहा है वो तेज, वो उनकी वीतरागता, वो उनका ज्ञान, वो दर्शन, वो सुख, सब कुछ देखो उसमें। जड़ में उस चेतन को देखना सीखो। जब तंदुल मत से सब कुछ कर सकता है बैठे बैठे, तो अपन उससे गए बीते हैं क्या? पर लगता तो ऐसे अपन गए बीते हैं। उसने पाप के क्षेत्र में किया है, अपन ने उस तकनीक को सीखा ही नहीं। उस तकनीक को सीखो बिल्कुल। फिर ऐसे भाव से देखोगे तो बिल्कुल वही है और वही पुण्य मिलेगा, बिल्कुल वही लाभ होगा, वैसी ही विशुद्धि बढ़ेगी। भगवान को आंखों से नहीं, आंख बंद करके देखा जाता है। आंखों से नहीं, आंख बंद करके देखा जाता है, क्योंकि आंखें खोलेंगे तो वो मूर्ति दिखेगी ना, और जैसी दृष्टि मूर्ति पे गई तो फिर वो हमारा भाव दूर हो गया। तो प्रभु के दर्शन तो आंख बंद करके होते हैं, प्रतिमा के दर्शन तो आंखों से हो जाते हैं। समझ में आ रही है बात? प्रभु की भक्ति आंख बंद करके, डूब करके, अथवा आंख खुली भी हो सकती है, लेकिन उपयोग में प्रतिमा ना हो, उपयोग में भगवान हो। हमारा जो मन है, हमारे उपयोग की धारा कहाँ हो, यानी उपयोग से मतलब परिणाम, आत्मा में उठने वाला जो भाव है, परिणाम है, वो कहाँ हो? उन परमात्मा की ओर जिसे हम देख रहे हैं, बस वो नजर आ जाए। कितने लोगों को 500 धनुष वाले भगवान आदिनाथ दिखते हैं, आप बताना। अच्छा, किसने देखा आज तक जा करके? 500 धनुष के आदिनाथ देखे हुए कुंडलपुर के बड़े बाबा में देखे कभी? सोना जैसा रंग उनका देखा कभी? क्या हो रहा है? हम घुमा रहे हैं आप लोगों को? ऐसा तो नहीं सोच रहे? माइक से बोलना डॉक्टर। हाँ महाराज जी, फिर वही बात आ गई नजर और नजरिए की। हाँ, तो नजरिया जब तक नहीं होगा तो नजर में तो सिर्फ प्रतिमा ही दिखेंगी। जब तक नजरिया तो भक्ति इसी का नाम है, और क्या भक्ति होती है? अब देखने की बात तो अलग है, बस पढ़ने के लिए जो एक प्रोवर्ब है इंग्लिश में, रीड बिटवीन द लाइंस। अरे भक्ति हो, चाहे देखना हो, चाहे हाथ की क्रिया हो, चाहे शरीर की क्रिया हो, चाहे ओम ओम। हाँ, आवाज आ रही है? हाँ ठीक है।
नहीं देखा, समय शिखर जी में दिख गया। हाँ, कहीं तो दिखे हमें। यूं ही प्रभु के निकट नहीं आया जाता, सरहद अक्ल से गुजरते हैं तब प्रभु के निकट आते हैं। सरहद अक्ल से जब गुजर के आगे बढ़ते हैं तब प्रभु के निकट आते हैं। हम सब अक्ल से ही देखते रहते हैं, दिमाग बुद्धि से ही देखते रहते हैं। इस बात को समझना, यानी उस अक्ल को क्रॉस करके, उस अक्ल को क्रॉस करके जब हम देखने की कोशिश करेंगे तो हमें प्रभु नजर आएंगे। क्या करें, आगे चलें? चलो श्लोक का ध्यान करा देते। अब वातावरण थोड़ा शांत हो गया। हाँ हाँ हाँ, आपको भी थोड़ा सा रिलीफ महसूस हो रहा है? हो रहा है ना? हो रहा है कि नहीं? हाँ, थोड़ा सा पुण्य घटने लगा अब सबका। बिल्कुल जो फैक्ट है, बिल्कुल, क्योंकि हमारी दृष्टि में अनुकूलता आ गई ना, विशुद्धि कम होने लगेगी। जो सत्य है वो बता रहे हैं, बिल्कुल। अब थोड़ा सा लगने लगा अच्छा, हाँ हाँ, जैसे लाइट आई तो सबको लगा कि बहुत अच्छा हो गया। हाँ चलो, क्या करें, अगला श्लोक करेंगे? आगे ध्यान कर लें थोड़ा सा। हाँ चलो, समूह शरण में बैठे हुए, विदेश क्षेत्र में बैठे हुए तीर्थंकर भगवान को अपने हृदय में लाना है। हम समूह शरण में बैठे हुए उन तीर्थंकर भगवान के सामने हृदय की आंखों से उन्हें निहार रहे हैं। तीन कटनी के ऊपर स्फटिक के सिंहासन के 4 अंगुल अधर में चतुर्मुखी प्रभु विराजमान हैं। अष्ट प्रातिहार्यों से सहित प्रभु, जिनकी दृष्टि नासाग्र है, जिनके सर्वांग से दिव्य ध्वनि खिर रही है, उसी ध्वनि को हम पीते जा रहे हैं। बिल्कुल ओंकारमयी ध्वनि को अपने भीतर कर्ण के माध्यम से उतरता हुआ देखें। वे सर्वज्ञ प्रभु क्षेत्र से भले ही दूर हैं, लेकिन हृदय के एकदम निकट हैं। उन्हें यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं भावों से उनके निकट हूँ। वो वीतरागी सौम्य मुद्रा, चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट, प्रशांत रूपाय दिगंबराय देवादिदेवाय नमो नमः। इस प्रशांत रूप को धारण करने वाले तीर्थंकर प्रभु पूर्ण रूप से मेरे हृदय में समाहित हो रहे हैं। मेरी आत्मा का एक एक प्रदेश, उस प्रदेश पर तीर्थंकर प्रभु के आत्मा के प्रदेश स्थापित हो रहे हैं। बिल्कुल उस अनुभूति को अपने भीतर लाए हैं। मेरे आसन प्रमाण प्रभु के शरीर का आसन
मेरी आत्मा प्रमाण उनकी आत्मा। आत्मा का प्रत्येक प्रदेश उनसे एकमेक हो चुका है। इसी भावना से मेरा शरीर परम शुद्ध हो चुका है। मेरे भाव उन्हीं जैसे पूर्ण निर्मल। कोई संकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं। पूर्ण आनंद का स्रोत मेरे भीतर से फूट रहा है। वही ज्ञान दर्शन वाली मेरी चेतना, जिस ज्ञान में सारा संसार झलक रहा है, वही ज्ञाता भाव लिए हुए मैं, दृष्टा भाव लिए हुए समस्त राग द्वेष से ऊपर उठा हूँ। ज्ञान स्वरूपो भगवान आत्मा पूर्ण ज्ञान स्वरूप, उनकी आत्मा ज्ञानमय दर्शनमय। दर्शन स्वरूपो हम। दृष्टि अपने हृदय की ओर, वैसे ही प्रशांत रूप, प्रशांत रूपो हम। हृदय से आनंद का झरना फूट रहा है। आनंद स्वरूपो शुद्ध रूपो हम। आत्मस्वरूपो हम। दृष्टि प्रभु की आंखों की ओर लाएं। अपनी आँखों में उन आँखों को बैठाएं। अपने तेजस शरीर में उन जैसा तेजस शरीर देखें। वही तेज हमारे भीतर। पूर्ण मौन होकर इस झंकार को सुने, अपने विचारों को देखें। मेरी आत्मा उन प्रभु रूप निर्विकल्प निर्द्वंद आनंद से परिपूर्ण। दोनों हाथों को जोड़ें। पूरी हथेलियों को स्पर्श करते हुए, रगड़ते हुए पूरी एनर्जी को अपने शरीर में लें। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की। अगला श्लोक। मन लगा नहीं लगा? क्या दिख रहा था? सही सही बताना। हाँ, कुछ दिख रहा था कि नहीं? हाँ, कि कुछ और ही दिख रहा था? हम जो कह रहे थे कुछ उससे भिन्न नजर आ रहा था। हाँ, सही सही बताना क्या नजर आ रहा था? हाँ, थोड़ी देर के लिए ही सही निर्विकल्प होकर के उन भावों को लाने का अभ्यास किया करें। चलिए श्लोक नंबर 10 उसका उच्चारण कर लेते हैं। समय आपका हो रहा है। बड़ा अद्भुत श्लोक है, आश्चर्य को पैदा करने वाला।
भगवान बनाने वाला श्लोक है, उच्चारण कर लें। नात्यद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथ, पढ़ो। भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभीष्टवन्तः, तुल्याः भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा। भूत्याश्रितं य इह नात्मसमं करोति। उच्चारण इजी है, पूरा पढ़ने की ज़रूरत तो नहीं। अब पढ़ लोगे ना, वैसे सभी लोग अच्छे से पाठ कर रहे थे जब तक लाइट नहीं थी, हम देख रहे थे। उच्चारण तो सबका अच्छा है, अब भाव कितने अच्छे वो आप ही जानो। भावों का अता पता हमें नहीं लगता, क्योंकि हमारी इतनी क्षमता नहीं हम किसी के भावों को देख सके। स्वयं के भावों को स्वयं हमें ही देखना होगा। ये तो हम जानते हैं अथवा केवली भगवान आदिनाथ भगवान जानते हैं। भगवान हमें भी देख रहे हैं ना, भगवान हमेशा हमें देखते रहते हैं। तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि भगवान का इंटरेस्ट हम में बना रहे, है ना। कुछ इस प्रकार का किया जाए कि भगवान का इंटरेस्ट हम में हमेशा बना रहे। इंटरेस्ट कब दूर हो जाता है? जब अपन कुछ ऊट पटांग कर जाते हैं तो फिर इंटरेस्ट हट जाता है। कोशिश करना कुछ अच्छा सा करे। समय आपका हो गया है। अभी वैसे यहाँ शिविर लगा है बच्चों का। कुछ लोग कह रहे थे महाराज जी हम लोगों का भी शिविर, कल और परसों पेरेंट्स का शिविर लगाने का हमने सोचा है मंदिर में 8 बजे से। बच्चों के पेरेंट्स, माता पिता, क्योंकि बच्चों को सुधारने से ज़्यादा आवश्यकता उनके माता पिता को सुधारने की। जहाँ तक हम समझ रहे हैं ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ताली दोनों हाथों से बजती है। सभी लोग अच्छे से ध्यान रखना। समय पे आ जाओगे कल 8 बजे वहाँ पे। अपनी अपनी क्वेरीज लेकर के आना, अपनी अपनी जिज्ञासाओं को लेकर के आना। उस विषय पर अपन चर्चा करेंगे, ठीक है। आज शाम को मुखमाटी ले लेंगे।